A particle of mass m1 is fastened to one end of a string and another one of mass m2 to the middle point, the other end of the string being fastened to a fixed point on smooth horizontal table. The particles are then projected so that two portions of the string are always in the same straight line and describe horizontal circle. Find the ratio of tensions in the two parts of the string. तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, एक स्ट्रिंग है, इसको एक एंड को फासन कर रखा है फिक्स पॉइंट से और इसके बीच में एक मास है m2 और इसके एंड पे है दूसरा मास m1। अब इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल में घुमाया और क्या दिया हुआ है कि दोनों मास हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम एंगुलर स्पीड मान लेते हैं ओमेगा, सब काम हॉरिजॉन्टल टेबल पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, तो अगर हम मान लेते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो अगर दोनों हर समय स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे तो अगर हम m1 को देखें तो जितना एंगल m1 कवर करेगा किसी टाइम t में उतना ही एंगल m2 भी करेगा। तो इसका मतलब दोनों की एंगुलर स्पीड क्या रहेगी, सेम, क्योंकि एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या लिखते हैं, थीटा बाय टी। अगर दोनों हर समय स्ट्रेट लाइन पे रहते तो दोनों की एंगुलर स्पीड क्या होगी, सेम, तो इसकी भी एंगुलर स्पीड ओमेगा ही होगी। अब हमें पता है सर्कल में रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले m1 के ऊपर टेंशन मान लेते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन है T1, तो m1 के ऊपर टेंशन लगेगी कुछ लेफ्ट साइड की तरफ और यही क्या प्रोवाइड करेगी m1 के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मान लेते हैं ये वाली जो लेंथ है ये L है, मतलब m2 L रेडियस के सर्कल में घूम रहा है और m1 2L रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो T1 हमने क्या लिख दिया m1 के लिए, m1 ओमेगा स्क्वायर और उसका रेडियस कितना है 2L। ऐसे ही m2 को अगर हम देखें, इसके पीछे एक T1 लगेगा और इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन सेकंड वाली में T2, तो T2 लगेगा लेफ्ट साइड। तो m2 के लिए नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना आ रहा है, T2 माइनस T1, ये किसके बराबर, इसका मास इसकी एंगुलर स्पीड का स्क्वायर इनटू इसका रेडियस। अब T1 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो T2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L, अगर कॉमन ले लें तो 2 टाइम्स m1, T1 को इधर ले राइट साइड में, 2 टाइम्स m1 प्लस m2, और हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ टेंशन। तो T1 बाई T2 सिंपली क्या हो गया, m1 ओमेगा स्क्वायर 2L डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर L 2m1 प्लस m2। तो ओमेगा स्क्वायर L को कैंसिल कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा 2m1 डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस m2, ये रेशियो है टेंशन्स का।